तावीजों का लटकाना क्या है? क्या लिखा जाता है तावीजों में? कि किसका तरीका है तावीजों को लटकाना? शैतानों को भगाने का जरिया। गले में अगर इंसान के किसी के जिस्म में शैतान, अगर कोई जिन है तो उसको भगाने के लिए क्या किया जाता है? गलों में बाज़ाब्ता तावीजों को डाल दिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे ऐसी चीजों से। जबकि तावीज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी आपको शाद व आबाद रखे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि तावीज़ पहनना, बच्चों के गलों में, बड़ों बूढ़ों के गलों में तावीज़ लटकाना, डालना, ये जायज़ है या शिर्क व बिदअत है, हराम है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि अभी आपने एक मोहतरमा की वीडियो देखी, उनका पोस्टमार्टम करने से पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि इनको खुद नहीं पता कि खुद किस लाइन पर चल रही हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई भाई सोशल मीडिया पर आकर के जो है ना वो औरतों को दर्स देना? क्या ज़रूरत पड़ गई? मर्द क्या तुम्हारी कौम के जितने भी थे, तुम्हारी जमात के, तुम्हारे मसलब के तुम्हारे जो मर्द थे, मौलवी थे, वो कहाँ चले गए? चूड़ियाँ पहन ली हैं क्या उन्होंने? अगर उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली हैं तो ठीक है, आइए, ठीक है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि औरतों को भेज करके जो तुम्हारी जमात के मौलवी थे वो सब चले गए मुजरा करने। तो जब मौलवी मुजरा करने, औरतों को सामने आना पड़ गया तदरीस के, सबक देने के लिए, दर्स देने के लिए। बात कर लेते हैं कि तावीज़ पहनना जायज़ है या नाजायज़ है। पहली बात तो ये है कि बग़ैर हवाले के ना हम बात करते हैं, ना इसके कायल हैं, और हम सुनते भी नहीं बग़ैर हवाले वाली बात। लेकिन इन्होंने जो एतराज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सोचते हैं कि उसका जवाब बिल्कुल दिया जाए। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे सकते, अगर एतराज़ करते हो तो हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, है ना, दावा करते हो तो दलील पेश करो। नहीं कर सकते हो तो फिर आओ लानत के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत है, ठीक है ना। अब हम तुम्हें हदीस से करीमा दिखाते हैं। हदीस पाक है सुनन अबी दाऊद की, हदीस नंबर 3395। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने समझदार बच्चों को ये कलिमात सिखा देते थे, और जो भी समझ ना रखते थे तो लिखकर उनके गले में लटका देते थे। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल रहा है। आप क्या करते थे? बच्चों के गलों में, जो समझदार बच्चे थे उनको तो ये जो है ना सिखा दिया करते थे, उनको समझा दिया करते थे। लेकिन जो बच्चे समझदार नहीं हुआ करते थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन नासमझ बच्चों के गलों में तावीज़ लटका दिया करते थे। ये अल्फाज, कौन से अल्फाज, वो ऊपर आगे हदीस में पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें बच्चों की तरह समझाया जाए। और दूसरे हवाले की तरफ चलते हैं। इसी किताब के आगे थोड़ा सा बढ़ करके आगे चलेंगे तो एक है हदीस नंबर 4112। आप फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस तरह का तावीज़ पहनाते थे कि मैं तुम दोनों को अल्लाह ताला की कलिमात ताम्मा, यानी जो मुकम्मल हैं और हर किस्म के ऐब व नुक्स से पाक हैं, के साथ पनाह देता हूँ हर शैतान से और हर जहरीले जानवर से। मुराद यहाँ जहरीले जानवर से मुराद सांप और बिच्छू वगैरह, और हर लगने वाली आँख से, यानी नज़र बद से। फिर आप फरमाते हैं इसी तरह तुम्हारे बाप यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन्हीं कलिमात के साथ हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम को तावीज़ पहनाते थे। अबू दाऊद ने बयान किया है कि ये इस पर दलील है कि कुरान मखलूक नहीं है। तो यहाँ से भी तावीज़ का सबूत मिलता है। यहाँ से भी बच्चों के, बूढ़ों के, बड़ों के गलों में तावीज़ लटकाना जायज़ है। यहाँ पर दलील मिलती है। हमने कहा ना, हम हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, हम अगर दावा करते हैं तो दलील भी पेश करते हैं। और यहाँ पर अभी बस नहीं होता है, यहाँ पर जो है ना स्टॉप नहीं लगता है। अभी हम नॉन स्टॉप आपको हवाले देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दिल थाम करके बैठें। ये जितने भी एतराज़ करते हैं ना, तावीज़ 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 तावीज़, सुबह शाम दोपहर, उठते बैठते खाते पीते तावीज़ तावीज़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तुम्हारे गले की हड्डी बन करके रहेगा आज। ये अभी हम दलाइल के अंबार लगाते हैं आपके सामने, सुने। अब तीसरा हवाला ले लीजिए, अल मुस्तदरक अला सहीहैन का। ये देखें, इसमें भी हदीस नंबर 8270। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू साबित को कहो कि तावीज़ ले ले। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दम ना करवा लूँ? आपने फरमाया नहीं, दम तो सांस की बीमारी या बुखार या कांटे का होता है। चलें अब चौथा हवाला सुनिए। अब हम आपको ले चलते हैं बगदाद मोहल्ला की तरफ। गौसे आज़म जिलानी, खुतबे आलम रब्बानी, खिंदील नूरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ले चलते हैं आपको। आप क्या फरमाते हैं? गुनियतुत तालिबीन के अंदर देखें आप, सफ़ा नंबर 67। ये देखें, पूरा तावीज़ का जो है ना उन्होंने बाब बांधा है, पूरे तावीज़ का बाब बांधा है। जाकर के पढ़ लीजिए। इतना पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं स्कैन लगा देता हूँ। पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है। तावीज़ का बाब बांध करके आप तावीज़ का सबूत देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ ली जाओ, यहाँ पर वो जो तमीमे का लफ्ज़ है, तमीमा लटकाना, शिर्क या बिदअत वो जो है हदीस में, उसको यहाँ से तावीज़ से जो है ना वो मिसल कर देते हैं कि वो जो तमीमा है वही तावीज़ है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हालाँकि यही इन्हीं अहले हदीसों के अब्बा ये वहीदुज़्ज़मा कहते हैं, इसी हदीस को लेकर के कहते हैं कि तमीमा से मुराद कंकर, पत्थर और शेर के नाखून वगैरह हैं जो तावीज़
तावीज़ अस्माए इलाहिया कुरान से हो, वो लटकाना शिरक नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर अपने नाबालिग बच्चों के गलों में तावीज़ लिख कर लटका देते थे। यही जो भी मैंने सबसे पहली हदीस पेश की, ये वाबियों के रूहानी अब्बा इसी को नकल करके फरमाते हैं। इससे तमीमा मुराद नहीं है, ये तावीज़ अलग है। तमीमा वो होता है शेर के नाखून वगैरह जो है ना, वो पत्थर नाखून और क्या क्या होता था, उससे मुराद वो तमीमा है। ये जो अस्माए इलाही जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम या कुछ और चीज़ें मुतबर्रक नाम कुरान या ये सब सारी चीज़ें बांध करके लटकाना, ये तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित है। और यही हदीस शरीफ आगे चल करके मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी है, और उसी के आगे यही जो अभी हदीस बयान की सुनन अबू दाऊद में फिर है, और आगे चल के फिर इब्न अबी शैबा में यही नकल की गई है। फिर आकर के सुनन दारमी में है, एक हदीस है सुनन दारमी के अंदर कि गले में तावीज़ या और कोई लिखी हुई चीज़ हो, अगर चमड़े में हो तो उसे उतार दे, और अगर नरसल में हो जो चांदी से बनी होती है कोई चीज़ होती है तो कुछ हर्ज नहीं है, अगर चाहे तो उतार दे और अगर चाहे तो ना उतारे। अब मतलब यहाँ से भी सबूत मिलता है। और आगे चलें, फिर उसके बाद है इब्न अबी शैबा के अंदर, आगे चलें इसके एक और हदीस उसके अलावा आगे चल करके इब्न अबी शैबा में इसी तावीज़ के मुताल्लिक से बहुत सारे ऐसे हवाला जात मौजूद हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हारी तो है ना, वो तुम्हारे अंदर वही है ना, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। जब तुम्हारे ऊपर मोहर लगा दी गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जब तुम्हारे ऊपर जो है ना तुम्हारी आँखों को, तुम्हारे कानों को और तुम्हारे क़ुलूब को जो है ना बंद कर दिया गया, अब तुम्हारे आगे दलाइल के अंबार लगा दिए जाएँ, लेकिन तुम वही करोगे जो शैतान कहेगा। अल्लाह वाले जो कहते हैं, अल्लाह जो कहता है, रसूल जो कहते हैं, आइमा मुज्तहिदीन जो कहते हैं, है ना, फ़ुक़हा क्या कहते हैं, सूफिया क्या कहते हैं, अतक़िया क्या कहते हैं, असफिया क्या कहते हैं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम्हें सिर्फ उस चीज़ से लेना देना है जो शैतान तुम्हारा अब्बा कहता है। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारे अब्बा ने कहा है, तुम वो मत करो जो अल्लाह रसूल ने कहा है।